Which of the following is a correct statement? Aqueous solution of Cu plus 1 and Zn plus 2 are colorless. Second option है Cu plus 2 and Zn plus 2 are colorless. Third one, aqueous solution of Fe plus 3 is green in color. Fourth option है MnO4 minus is colorless. यहाँ पर हम ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं. Cu plus 1, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 29. कॉन्फ़िगरेशन बनने जा रही है इसकी ऑर्गन 3d10 और 4s1. जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया Cu प्लस 1 कंडीशन में तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी उसकी Ar 3d10 और 4s0. इट मीन्स दैट कि कॉपर प्लस 1 कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu प्लस 1. उसी तरह से अगर हम बात करें Zn प्लस 2 की, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? ये है 30. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहाँ पर? ऑर्गन ये हो जाएगा 3d10 4s2. 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिमूव कर दिए जाएं Zn प्लस 2 के अंदर तो ये बन जाएगा ऑर्गन 3d10 4s0. यहाँ पर 3d10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सभी के सब पेयर्ड है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है? कलरलेस है. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है. हम सेकेंड को देखते हैं. एक्वस सोल्यूशन ऑफ Cu प्लस 2 एंड Zn प्लस 2 आर कलरलेस. क्या ये सही है? तो Cu प्लस 2 की अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सेकेंड में, Cu प्लस 2 मतलब यहाँ पर क्या होने जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया. तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्गन 3d9 और 4s0. इट मीन्स दैट के डी के पास जो 9 इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है. तो ये कलरफुल कंपाउंड है Cu प्लस 2. तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या दिया कि Cu प्लस 2 कलरलेस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कलरफुल है. और Zn प्लस 2 के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कलरलेस है. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन पे आ जाए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe प्लस 3 इज ग्रीन कलर. तो सी ऑप्शन में Fe प्लस 2 ग्रीन होता है और Fe प्लस 3 ये येलो कलर देता है. तो थर्ड जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये भी रॉन्ग दिया गया है. फोर्थ में एक्वस सोल्यूशन ऑफ MnO4 माइनस इज कलरलेस. MnO4 माइनस 1 ये कलरलेस है. तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर हम पहले चार्ज मालूम कर लेंगे. Mn का चार्ज मालूम करना है. तो Mn उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, टोटल यहाँ पर 4 टाइम है, होल चार्ज -1 है. तो ये हो जाएगा Mn -8 -1 Mn -1 +8 Mn यहाँ पर आ गया +7. Mn अभी इस मॉलिक्यूल में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. इट मीन्स दैट कि Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25. 25 मीन्स क्या होने जा रहा है? ऑर्गन. और यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर आएगा 3d5 4s2. और इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिए जाएं Mn +7 कंडीशन में, ये देगा आपको ऑर्गन 3d0 4s0.
डी में भी 0 इलेक्ट्रॉन है और एस में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा Mn को। नॉर्मली कलर प्रॉपर्टी शो होती है डी और डी ट्रांजिशन की वजह से, मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डी में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उस वजह से वहां पर कलर प्रॉपर्टी शो होती है। इस कंडीशन में Mn+7 में डी के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये मॉलिक्यूल कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बट यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा डिस्कस किया जाएगा। कैसे कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा Mn को, और इस बेसिस पर MnO4- ये कलरलेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर वो क्या होगा, कलरफुल होगा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इस प्रॉपर्टी की वजह से MnO4-1 ये कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए। फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग।